क्वेश्चन नंबर 36 है, मोड निकालना है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ग्रुप डाटा जब हो तब हम फार्मूला लगाते हैं, जब अनग्रुप हो तब तो सिंपल सा ही होता है ना। तो जब ग्रुप डाटा हो तो मोड का जो फार्मूला है हमारे पास L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई क्लास इंटरवल। अब Fm तो होता है हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जैसे ये दी गई है Fm। इससे ऊपर वाली होती है F2 F1 और इसके नीचे होती है F2। उसके बाद L और H तो है ना, वो ये डिफरेंस है, ये 10 का डिफरेंस है, ठीक है। 30 से आगे 9 तक गिनेंगे ना तो 10 बनते हैं। तो L जो है उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं, जिसको हम CB यानी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उसके लिए जो वैल्यू हो उसमें से 0.5 कम करेंगे तो ये 29.5 आ जाएगा। ये देखें 30 माइनस 0.5 किया तो 29.5, और जो आगे वाली होती है उसके साथ हमने ऐसे 0.5 लगा देना होता है, फिर यही नीचे आनी होती है 39.5, और जो आगे वाली है उसके साथ 0.5 लगा देंगे, यही नीचे आगे वाले के साथ 0.5, ठीक है। ऐसे ही इसको रिपीट करते जाना है। ठीक है बच्चों, अब जो Fm वाली क्लास है वो असल में हमारी मॉडल क्लास भी होती है। उसकी जो लोअर बाउंड्री है वो हमारी L की वैल्यू होती है, ठीक है। तो L आ गया 49.5, Fm है 22, F1 है 18 ओवर Fm 22 माइनस 18 और फिर Fm 22 माइनस 10, H जो है वो 10 है हमारा, ठीक है। 49.5 प्लस ये 4 आ जाएगा नीचे, 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो 49.5 ये आ जाएगा 40 और नीचे आएगा 16, 40 तकसीम 16 कर लें तो ये आ जाएगा 2.5, तो ये 51.52 आ जाएगा तकरीबन। तो ये आ गया हमारा मोड ग्रुप डाटे के लिए, ठीक है। तो आगे रेपिटेशन ही है सवालों की। 37 में भी हमें मोड ही निकालना है। तो ऑरली वेजेस और एम्प्लॉइज ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास। क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं पहले ही। 4 है 3.5 और आगे वाली 6.5, यही नीचे आगे वाले के साथ 0.5, 12.5, 15.5, 18.5, 21.5, यही नीचे आ जाएगी, यही नीचे आ जाएगी। ओके, अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो Fm हो जाएगी, उससे ऊपर वाली F1, उससे नीचे वाली F2, और इसी क्लास में ये जो लोअर बाउंड्री है क्लास बाउंड्रीज में वो हमारी L की वैल्यू होती है। 4 से 6, 4 5 6, 3 का क्लास इंटरवल है, वो H की वैल्यू हो जाएगी। L है 9.5, Fm है 105 माइनस F1 है 85,
इसी तरह नीचे 105 माइनस 85 प्लस 105 और F2 क्या है हमारा 59 और H हमने 3 निकाल दिया। 9.5 प्लस माइनस करेंगे तो 20 आ गया ओवर ये 20 प्लस ये माइनस करेंगे 46 आ जाएगा। 9.5 इनको मल्टीप्लाई करें 60 और नीचे 66 इनको डिवाइड कर लेंगे तो 0.91 आ जाएगा और इन दोनों को जमा कर लेंगे तो 10.41 हमारे पास मॉड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल रेपिटेशन ही थी सवाल की। उसके बाद 38 है, इसका हमें मॉड निकालना है। उसी तरह दो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो FM आ गई, उससे ऊपर वाली F1, उससे नीचे वाली F2। क्लास बाउंड्रीज बनानी है हमने, वो बना लेते हैं। 60 या 0.5 कम करेंगे तो 59.5, आगे वाले के साथ 0.5 लगा देना है, यही नीचे आ जाती है। आगे वाली के साथ 0.5 यही नीचे। ठीक है जी, ये तो अब बनानी आ चुकी होंगी आपको, 2-3 सवाल हम कर चुके हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताया करें भाई आपको समझ आ रही है कि नहीं। इतने व्यूज़ हैं लेकिन कमेंट बहुत थोड़े होते हैं और लाइक्स भी नहीं होते। अगर तो समझ आती है फिर लाइक किया करें, नहीं आती तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं ना। मोड बराबर L जमा FM माइनस F2 ओवर FM माइनस F1, ये 1 आएगा यहाँ, सॉरी, FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। आज रोज़ा शुरू हो गए हैं, तो अभी तरावी पढ़ के हैं, बहुत प्यास लग रही है। तो L जो है वो है हमारे पास 65.5, FM है 42, F1 है 18 ओवर 42 माइनस 18 प्लस 42 माइनस 27। ठीक है ना, ये FM, F1, F2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। और H है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, ये ना 62 है तो ये 3 का हमारे पास डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, 65.5। अब जगह थोड़ी है, मैं यहीं पे इसको क्लच मलच कर लेता हूँ। इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 24, नीचे आ गया हमारे पास 24 प्लस 15 मल्टीप्लाई 3। इनको मल्टीप्लाई करके नीचे जमा करके तकसीम करेंगे तो ये 1.85 आ जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 67.35 आ जाएगा हमारे पास मोड। ठीक है जी, रेपिटेशन है सवालों की, तो कोशिश करें कि आप खुद भी ट्राई करें इन सवालों को। फिर भी अगर कहीं से कोई मसला आता है तो फिर आप कमेंट किया करें, वैसे भी बताया करें आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन पता नहीं 39 वाला है कि नहीं, चले मैं देखता हूँ अगर तो है यहाँ पर। ये मैंने सवाल ना पहले लिख लिए थे ताकि वक़्त बचे मेरा बाद में ना। तो ये हो गया 38 वाला हो गया ना, 39 वाला किधर है, यहाँ पे 39 ये आ गया 39। ठीक है, लिखा हुआ है। चलें, एक टाइम बच जाता है फिर सवाल लिखने में मौत पड़ती है। बिल्कुल सेम है जी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी FM, ऊपर वाली F1, नीचे वाली F2 हो जाएगी हमारे पास। तो इसको करते हैं शुरू।
क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं पहले, क्योंकि वो हमें ज़रूरत पड़ती है मोड के अंदर ना। 0.5 कम करेंगे 9.5 रह गया, और इसके साथ हमने 0.5 लगाना होता है। फिर यही नीचे आ जाती है, आगे वाले के साथ हमने 0.5 लगाना होता है। यही नीचे आगे वाले के साथ 0.5 लगा देंगे, यही नीचे आगे वाले के साथ 0.5, यही नीचे 59.5। तो फार्मूला लिखते हैं, मोड बराबर L जमा FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 FM माइनस F2 इंटू एज। L FM वाली लाइन में लोअर बाउंड्री होती है 29.5, FM है यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40, F1 है 25, नीचे भी वही, प्लस FM माइनस F2 है 20। एज क्लास इंटरवल ये 10 का बन रहा है, 10 से गिने ना, 10 11 12 ऐसे 19 तक गिने, 10 बनेंगे आपके पास। 20 प्लस ऊपर माइनस किया तो 15, नीचे भी आ गया 15 प्लस 20 मल्टीप्लाई 10। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और नीचे जमा करेंगे तो 35। इनको तकसीम कर लें तो ये आ जाएगा 4.29, और दोनों को जमा कर लेंगे 33.79 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये था जी मॉड मॉड मॉड। चलो जी 40 में भी मॉड ही निकालना है, लेकिन चलो शुक्र है सहूलत कर दी है, क्लास बाउंड्रीज बना के दे दी हैं। हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर और अपना जान छूट जाएगी। मॉड बराबर L जमा FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई एज। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में लोअर बाउंड्री जो है ना वो L होती है 28, FM है 27, F1 है 16 ओवर फिर FM 27 माइनस F1 है 16 प्लस FM इस फार्मूले में, ठीक है, 27 माइनस F2 है 20, और एज यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तकरीबन बनेगा हमारे पास 4 का, वैसे बनना चाहिए। ठीक है, तो 4 का ही है। जब क्लास बाउंड्रीज हो ना तब तफरीक करके देख लेना, मतलब ये क्लास बाउंड्रीज ही है ना, अगर वैसे हो इस तरह तो फिर 10 को भी गिनना है साथ, इस तरह माइनस करना है। उस तरह माइनस करोगे तो 9 आएगा, लेकिन यहाँ आप इन दोनों को माइनस करो तो 10 आएगा। ये भी क्लास बाउंड्रीज ही है ना, इनको माइनस करें तो 4 आएगा। 28 तो ये 1 1 11, 11 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4, 28 प्लस 11 4 44, नीचे आएगा 17। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.44, दोनों को ऐड करेंगे तो 30.44। ठीक है जी, जस्ट रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस है, आपकी सहूलत के लिए कर रहा हूँ, वरना ये सवाल आपने करने हैं खुद। तो कोशिश तो यही करें, आप वीडियो को स्टॉप करें और खुद करें इनको। ठीक है, 41 जो है, 41 में हमें कहा गया जी क्या करें। 41 में कह रहा है कि मीडियन भी निकालें और मॉड भी निकालें। तो पहले तो हम क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना लेंगे मीडियन के लिए। तो अब ये पहले ही हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0.5 का हम करेंगे 0.5 और आगे वाले के साथ 0.5 लगा देंगे। यही नीचे इधर से इसके साथ 0.5 लगा दिया, यही नीचे इसके साथ 0.5 लगा दिया, यही नीचे 19.5, यही नीचे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही इसको आगे वाली में ऐड कर दें, 43 आ गया, इसको आगे वाली में ऐड कर दें 73, इसको आगे वाली में ऐड कर दें, इसको आगे वाली में ऐड कर दें। ठीक हो गया। तो पहले क्या निकालें, मॉड ही निकाल लेते हैं, सिंपल होता है। तो मॉड बराबर L जमा
एफ एम माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई H। और मीडियन का अगर मैं लिखूँ फार्मूला तो L जमा H ओवर F n/2 माइनस C। अब Fm के लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है वो ये वाली क्लास हमारी होगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की लाइन में जो लोअर बाउंड्री है वो हमारी L हो जाएगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30 है, माइनस F1 उससे ऊपर वाली F1 होती है ओवर यही नीचे प्लस Fm फिर वही 30 और F2 उससे नीचे वाली वैल्यू होती है और एज क्लास इंटरवल वो 5 का बनता है, ठीक है। तो 9.5 इनको माइनस करेंगे तो ये 7 और ये 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 9.5 7 5 35 और नीचे आ गया 16, ठीक है। इनको करेंगे डिवाइड तो डिवाइड कर ही लें, क्या होता है 35 तकसीम 16 2.1875। इसमें ये जमा कर दें तो ये आ जाएगी 11.6875, ठीक है। अच्छा ये ओके, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया डन। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या करना है। मीडियन के लिए हमें n/2 चाहिए। n क्या होता है, n समेशन f की वैल्यू होती है वो है 111, ठीक है। तो n/2 रफ में कर लें, 111 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 2 5 10 2 5 10 55.5, ठीक है। 55.5 को ढूंढें तो वो तो नहीं है, उससे बड़ी है हमारे पास ये 73। अच्छा मोड के लिए भी यही क्लास थी और मीडियन के लिए भी यही मॉडल क्लास है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमारी C बन जाएगी, इसी में लोअर बाउंड्री L और ये F की वैल्यू आ जाएगी और H वही क्लास डिफरेंस है, 0 से 4 देखें तो 5 बनता है, ठीक है। तो L आ गया 9.5, H आ गया 5 और F जो है वो है 30 और C है 43। पहले इनको माइनस कर लेते हैं। यह आ गया मल्टीप्लाई 5 तकसीम 30, तो ये आ गया 2.083। तो इनको ऐड कर लें तो 11.58 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया, ओके। बुक वाला जो आंसर है वो ठीक नहीं है इसका, क्योंकि अगर हम जहाँ एज की जगह 10 लें फिर सवाल सही होता है और वो यहाँ पर नहीं बनता, 10 5 का डिफरेंस बनता है, ठीक है। तो ये 41 हो गया हमारा। 42 जो है उसमें हमें कहा गया जी अर्थमेटिक मीन निकालें शॉर्टकट मेथड के ज़रिए। तो बच्चों जो शॉर्टकट मेथड है वो मैं क्या करूं, यहाँ पेज एक्स्ट्रा नहीं है, ये आ गया पेज। शॉर्टकट मेथड जो है ना उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है x बार बराबर
ए जमा समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब हमें इसका मतलब ए चाहिए और डी चाहिए, एफ है। ए के लिए हमें एक्स चाहिए, और एक्स कैसे निकलता है, जो क्लासेस हैं उनको जमा करके 2 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, हर क्लास को जमा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह ये आ जाएगा 47, 52, 57 और 62। तो ये आगे हमारे पास x की वैल्यूज़, इसमें से किसी ए को लेट करना और d बना लेना है। d बराबर होता है x माइनस ए। तो लेट कर लेते हैं कि जो a है वो हम इसमें से इसको 47 को ले लेते हैं। अब जितनी x की वैल्यूज़ हैं सब में से 47 को माइनस कर देंगे, हर वैल्यू में से 47 को माइनस कर देंगे। ये तो आ जाएगा 0, ये आ गया -10, ये आ गया -5, ये आ गया 5, ये आ गया 10 और ये आ गया 15। उसके बाद हमें बनाना है जी एफ डी का कॉलम। तो ये एफ है और ये डी है। 13 मल्टीप्लाई -10, तो ये आ जाएगा -130। फिर आ गया 17 मल्टीप्लाई -5 -85। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 85, ये 120 और ये 150। समेशन एफ डी करेंगे तो ये आ जाएगा 140। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला है इसका। ए हमने लेट किया जी 47, समेशन एफ डी आया है 140, समेशन एफ कर लें यहाँ पर तो ये 100 आएगा। और ये 1.4 आ जाएगा, तो जमा करेंगे तो 48.4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है। और लास्ट 43 वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन रिपीट कर लेते हैं। एल जमा एफ एम माइनस F1 वही फार्मूला है जो बार बार हम लिखते हैं। ठीक है, F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 उससे ऊपर वाली, F2 उससे नीचे वाली होती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास होती है, उसमें जो लोअर बाउंड्री होती है वो L की वैल्यू होती है। और ये 10 से 19 गिने ना, अगर हम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये H की वैल्यू होती है। तो ये दर्ज करेंगे, हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं वैसे।